हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डॉक्टर वंदना अग्रवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगी। बेसिक क्या, एक तरीके से ये आपको समराइज फॉर्म है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं उनको आप अच्छी तरीके से इसमें से समझ सकते हैं। तो what do you mean by electrochemistry? In the broadest sense, electrochemistry is the study of chemical reactions that produce electrical effects and of the chemical phenomena that are caused by the action of current or voltages. इलेक्ट्रोकेमिक जो भी करंट का फ्लो है या पोटेंशियल है या वोल्टेज है, इनकी वजह से जो भी रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो कौन सी रिएक्शंस परफॉर्म होती है? तो मोस्टली इनमें रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में दो फिनोमिना है, एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आप सिंपल फॉर्म में इसको समझिए कि क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस दैट कॉज ऑक्सीडेशन बाय बीइंग रिड्यूस्ड and reducing agent substance that cause oxidation by being reduced. कुछ आपके पास ये मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है। कॉपर 2+, जिंक, H2O, SO4 2 नेगेटिव, कॉपर 2+ से कॉपर, जिंक से जिंक 2+। ये आपके एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से हम बहुत सारी बैटरीज का फॉर्मेशन करते हैं। उन बैटरीज में पहला बैटरी आता है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल harms a chemical reaction which produce an electric current। कि उस बैटरी की वजह से जो भी करंट पास होता है या करंट फ्लो होता है वो वोल्टिक सेल में होता है। तो वोल्टिक सेल में ज़्यादातर हम जो इलेक्ट्रोड और कैथोड लेते हैं वो कौन से हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर हम जिंक और कॉपर का एनोड और कैथोड हम लेते हैं। तो ये उसका डेनियल सेल का रिएक्शन है। सेल रिएक्शन यदि कोई आपको बोले तो आप सेल रिएक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ सेल रिएक्शन मींस एनोड की रिएक्शन क्या होगा, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होंगे और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही कॉपर 2+, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुए हैं इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर 2+ एक्सेप्ट करेगा। कहाँ पर, कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कॉपर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपको वोल्टिक सेल का एक समझ लीजिए छोटा सा डायग्राम है। क्या है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड डीप किया गया है इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर के इलेक्ट्रोड को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया है और जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया हुआ है। ये वोल्टिक सेल का आपके पास कंप्लीट डायग्राम है विथ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देखिए बल्ब लगा हुआ है और करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर जिंक का स्ट्रिप है, कॉपर का स्ट्रिप है। जिंक का स्ट्रिप जिंक सल्फेट में डीप है और कॉपर का स्ट्रिप कॉपर सल्फेट में डीप है। दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस हो रही है। ये बहुत कॉमन सेल है वोल्टिक सेल या डेनियल सेल। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपको ये भी मैं आगे बताऊंगी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं। पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ये समझ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कवर्ड विथ अ फाइन पाउडर ऑफ प्लैटिनम अराउंड विथ H is bubbled, its potential is defined as 0 volt। हाइड्रोजन का हाफ सेल रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाता है तो 2H+ पे आ जाता है। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे कॉमन, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो हमारा 0 पोटेंशियल आता है। यदि मुझे किसी
या फिर इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दूसरा कोई मेरे पास डेनियल सेल है या कोई भी सेल है जिसका कि मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उसकी कनेक्टिविटी मैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कर देती हूँ और मुझे उस अकेले इलेक्ट्रोड की अकेले इलेक्ट्रोड या अकेले उसका मुझे वो निकल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूजिंग अ जिंक 2+ जिंक हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये देखिए यहाँ पर एक डेनियल सेल मैंने लिया हुआ है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, उस अकेले सेल को मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। और ये देखिए ये पूरा आपको वोल्टामीटर आपको रिफ्लेक्शन वगैरह शो करेगा, जिससे आपको करंट फ्लो समझ में आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड को मैं इसीलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रही हूँ क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोड इस पूरे फिनोमिना में, इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी में जो भी मेरा पोटेंशियल आएगा वो मेरा किसका आएगा, डेनियल सेल का आएगा। इस डेनियल सेल के अलावा भी मैं किसी सेल को यदि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जोड़ देती हूँ तो वो फिनोमिना किसका आएगा, ये वो जो वोल्ट आएगा या पोटेंशियल आएगा वो उसी इलेक्ट्रोड क्या या उसी सेल का आएगा। तो इस तरीके से मैं हाफ सेल रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड या विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये देखिए उसका दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 1 molar concentration and all gases at 1 atmospheric pressure of a half cell reaction in which reduction is occur। इस कंडीशंस में जो भी रिडक्शन हो रहा है वो पोटेंशियल क्या कहलाता है? रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। कुछ एलिमेंट्स जिनके रिडक्शन पोटेंशियल हमने एक सीरीज में अरेंज किया है, उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कुछ एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर मैंने स्लाइड में लिया हुआ है, कॉमन है। जैसे लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल। तो what is cell potential? The potential difference in volts between the electrode of an electrochemical cell। जो भी डिफरेंस है इसके पोटेंशियल का वो क्या कहलाता है? सेल पोटेंशियल कहलाता है। डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पॉजिटिव वैल्यू ये दिखाती है कि वो जो रिएक्शन है उसके लिए बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस होते रहेगी। वैसे ही स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का एक बार और मैंने आपको दिखा दिया है डिफरेंस कि क्या क्या इसका डिफरेंस होगा। देन सेल डायग्राम, यदि मेरे पास कोई एक सेल है जिसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिया है, 2 इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उसको मैं एक डायग्राम से या एक रिएक्शन से प्रेजेंट करती हूँ, वो सेल डायग्राम या सेल रिएक्शन कहलाता है। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल showing the two half cell connected by a salt bridge और porous barrier such as, जैसे जिंक डेनियल सेल में हमने लिया था, जिंक को जिंक सल्फेट में डीप किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, इन दोनों की कनेक्टिविटी ये देखिए 2 लाइन है, इसको मैं कहती हूँ सॉल्ट ब्रिज से, इसको हमने कनेक्ट किया। तो जिंक एनोड की तरह वर्क कर रहा है और कैथोड यहाँ कॉपर जो है यहाँ पर कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगी वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी। जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज की है वहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस करता है। जैसे सॉलिड ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस आयन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन। एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकता है। रिलेटिव रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन, उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल किसी भी में से रिप्लेस कर सकता है। सपोज हम गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे पास यदि कोई चीज सिल्वर की है तो उस पर मैं गोल्ड का पॉलिश कर सकती हूँ, बट यदि मेरे पास कोई चीज गोल्ड की है तो उस पर मैं सिल्वर के पॉलिश नहीं कर सकती। ये डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी पर। जितना ज्यादा रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके आयंस में से रिप्लेस कर सकता है।
metals with very different potential react more vigorously. इन सारे पोटेंशियल्स को या सेल पोटेंशियल को मैं एक फ्री एनर्जी के थ्रू या फ्री एनर्जी फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ. दैट फार्मूला इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, जहां पर एन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, एफ इज इक्वल टू फेराडे एंड ई इज द सेल पोटेंशियल. देन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम सब जानते हैं सेल आज के दौर में सबके लिए बहुत यूजफुल है. बैटरीज के अंदर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. प्राइमरी सेल नॉन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नॉन रिचार्जेबल सेल. सेकेंडरी सेल रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और रिचार्जेबल सेल. प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल क्या है, ड्राई सेल, एल्कलाई सेल, सबका दिया हुआ है इसमें, मरकरी सेल, फ्यूल सेल. सेकेंडरी सेल कौन सा है, लेड एसिड सेल, निकल. कुछ मैंने आपको डायग्राम भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जैसे ये डायग्राम है आपका ड्राई सेल का. एक और एग्जांपल ये ड्राई सेल का. देन फ्लैश लाइट बैटरीज. फ्लैश लाइट बैटरीज के अंदर हम जिंक, मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनिया लेते हैं. एल्कलाई सेल में हम जिंक और मैग्नीज ऑक्साइड, ये उसके अंदर का फ्यूल है. और वैसे ही न्यू सुपर आयरन बैटरी है, उसके अंदर भी हम क्या क्या मटेरियल ये लेते हैं, उनका डायग्राम है. जैसे मरकरी बैटरी है, दिस इज द ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमोबाइल में लगने वाली बैटरीज है. इसके अंदर जो रिएक्शन है वो लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच वो रिएक्शंस होती हैं. निकल कैडमियम सेल ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कैडमियम और निकल हाइड्रोक्साइड के बाद इसकी रिएक्शन के साथ उसकी रिएक्शंस होती है. वैसे ही ये H2O2 एक फ्यूल सेल का डायग्राम है. ऑटोमोबाइल ऑक्सीजन सेंसर है ना. देन ऑटोमोबाइल ऑक्सीजन सेंसर को हम जो भी इसका सोर्सेस है, पीएच मीटर के थ्रू हम इसका बैटरी का कनेक्टिविटी करते हैं तो उसके पीएच को हम मेंटेन रख सकते हैं. कंसंट्रेशन सेल, इसमें जो भी हम सेल का वोल्टेज निकालते हैं वो एक नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं. E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF LN/Q. यहाँ पे E0 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF ऑफ द सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है RT/NF, जहाँ पर कि R जो है आपका R और T का यहाँ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.0592 आती है. और Q बराबर क्या होता है आपका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है. इसी से रिलेटेड जो सम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसका एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है. ये नर्स्ट इक्वेशन का एग्जांपल है जहां पर मैंने एसिड और बेस के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिया हुआ है. नर्स्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0 RT/NF LN/Q और जो भी इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट किया हुआ है. देन इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन. ये इलेक्ट्रोलिसिस का एक डायग्राम दिया हुआ है. इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो भी आपका फ्यूल या रिएक्टेंट यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो हॉल्स प्रोसेस है वही हॉल प्रोसेस का ये आपका केमिकल रिएक्शन है. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का एक लेयर चढ़ाना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग फ्रॉम ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और इसका ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कोरोजन या संक्षारण, सिंपल शब्दों में जंग लगना या रस्टिंग. वो भी कैसा होता है, आयरन है, आयरन का कनेक्टिविटी यदि किसी भी ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ हो जाता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड जनरेट हो जाते हैं, एनोड और कैथोड. देखो इस डायग्राम में दिया हुआ है एनोड और कैथोड. और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं जिसके कारण देखो ऊपर की तरफ ये वाटर ड्रॉप है. वाटर ड्रॉप उस जगह को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा और उस जगह पर हमको रस्टिंग का प्रोसेस दिखने लगेगा.
इस रस्टिंग के प्रोसेस से हमको बचने के लिए हम सब जानते हैं पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं और सैक्रिफिशियल एनोड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने डिटेल में कम भी पढ़ा है, लेकिन जितनी ज़रूरत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मोस्टली उतनी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आपको बता दें। इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।